गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये जो वीडियो आपको मिल रहा है ये आपको मिलेगा 15 सितंबर जब आप लॉ का पेपर देकर आए होगे। मुझे लगता है सबका बहुत अच्छा गया है। असीम सर ने सारी प्रैक्टिस कराई है, हर्षित ने बहुत आपके साथ मेहनत करी है, तो आई थिंक बहुत अच्छा गया होगा। अब आपके पास पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैथमेटिक्स पेपर में 2.5 दिन मिल रहे हैं। ऐसा कभी होता नहीं है, 2 दिन की छुट्टियां कभी होती नहीं है, पर ये मिल रही हैं। तो इसको यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं फॉर अ मैक्सिमम स्कोर, वो है। तो इसके लिए फर्स्ट थिंग तो ऐसा है कि फर्स्ट थिंग आपने जो एक फॉर्मूला कॉपी बनाई होगी, फॉर्मूला कॉपी में आपके पास सारे फॉर्मूलेज होंगे। फर्स्ट थिंग ये है कि पहले 2 से 2.5 घंटे आप सिर्फ सारे चैप्टर्स के एक बार फॉर्मूलेज रीड करेंगे, A to Z। ये बेस्ट चीज होती है कि एक बार अपन ने फॉर्मूलेज यूज कर लिए तो जो अपन इस एग्जाम जोन में थे अकाउंट्स के, लॉ के, तो उससे बाहर निकल आएंगे और अपने पास बेसिक्स थोड़े से कवर होते हैं। तो फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज कि सारे फॉर्मूले, सारे चैप्टर्स के एक बार रीड करो, चाहे जितना भी वो टाइम टेकन हो। सेकंड, अब जब मैथमेटिक्स की बात आएगी तो आपको सबसे पहला चैप्टर TVM लेना चाहिए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। दैट इज मोस्ट स्कोरिंग, हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, तो यू शुड गो फॉर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। उसमें से आप है ना पहले जो आपके डिफिकल्ट क्वेश्चंस मार्क्ड हो या थोड़े डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो मार्क्ड हैं पहले उन्हें ही प्रैक्टिस करें। देन सेकंड, गो फॉर रेशियो प्रोपोर्शन। बहुत स्कोरिंग है इसमें भी, है ना। लॉग वाले क्वेश्चंस पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस्ड रहिएगा क्योंकि वो आते हैं और आएंगे भी। थर्ड, देन गो फॉर परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन। दिस इज अ सीक्वेंस what I am giving you, AP and GP। APGP में फॉर्मुलेस पे बहुत फोकस रहना। परमिटेशन कॉम्बिनेशन, गो फॉर अ मॉड्यूल एंड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर में भी जो तुम्हें डिफिकल्ट लगे वो। APGP में लास्ट के 3 अटेम्प्ट के अच्छे से करना। देयर आर लिटिल बिट ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो आपको प्रिपेयर होने चाहिए क्योंकि कोई भरोसा नहीं किस चैप्टर को कब वापस टारगेट किया जाए। देन फिफ्थ, गो फॉर सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन। सिक्स्थ, equations and linear inequations। then seventh, go for limits, जो अपन ने करे हैं। एक्सक्लूसिव जो क्लास के नोट्स हैं उनको ही रिवाइज करना है, तो इट वुड बी एन स्कोरिंग टॉपिक। लिमिट्स में बिल्कुल मत घबराना, जो क्लास में करा है बस वो रिवाइज कर जाओगे, दैट वुड बी अ सफिशिएंट वन। 8, देन टाइम बचे डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। एटलीस्ट वॉच द वीडियो, टाइम निकालो। रात में जब थोड़ा सा भी लगे यार अब बहुत थक गए, तो एटलीस्ट डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के वीडियोस देख लिए कि फॉर्मुलेज रिवाइज हो जाएं। जो क्वेश्चंस क्लास में हुए हैं दैट इज ओनली सफिशिएंट, बट वो रिवाइज कर ला। ऐसा मत करना कि उसको बिल्कुल निल मत रखना, दैट विल गिव अ नेगेटिव फीलिंग इन द पेपर कि अपन को ये बिल्कुल ही नहीं आता। डोंट डू दैट। बिल्कुल किसी चैप्टर को कभी जीरो नहीं करना चाहिए, कोई भरोसा नहीं कब कौन सा चैप्टर इजी आ जाए। देन जब भी आपको इन बिटवीन, जब आप ये चैप्टर्स करते हैं, जब जब आपको लगता है यार हम थक गए हैं, अब हम क्या करें, क्या प्रिपेयर करें, तो गो फॉर लॉजिकल रीजनिंग, ऑल द 4 चैप्टर्स। हर बार जब भी आपको चैप्टर्स के बीच में कोई ब्रेक लेना है, थोड़ा सा यूं जनरल प्रैक्टिस करनी है, तो देन गो फॉर लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग के जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। क्या ये सबको क्लियर हुआ? इसके अलावा आप पेपर करते समय, पेपर के टाइम पर जब आप एग्जाम देने बैठे हो, गो फॉर द राउंड सिस्टम। मैं आपको बता दूं, पिछले अटेम्प्ट का पेपर सब कह रहे थे डिफिकल्ट, द डिफिकल्ट क्वेश्चंस काउंटेड वर अराउंड 15 मैक्सिमम। वो जिसमें वो बहुत डिफिकल्ट मैथमेटिक्स का पेपर कहलाया। तो आप सोचो 15 या 20 क्वेश्चन जो डिफिकल्ट हैं, अगर अपन ने फर्स्ट राउंड में नहीं करे तो इट विल नॉट इफेक्ट योर मार्क्स। मेनली वो 80% पेपर है जो इफेक्ट करता है मार्क्स पे, तो आपको वो 80 पर पहले राउंड पर कंसंट्रेट करना है। कहीं रुक रहे हो, डोंट स्टॉप योरसेल्फ, गो फॉर अनदर क्वेश्चन। 80% पेपर इज ऑलवेज इजी, 80% बहुत बड़ी चीज होती है। उस 80 में से अगर 60-70 आ गए तो यू विल हैव अ कॉन्फिडेंट, फिर आप वो 20% को भी और अच्छा कर पाओगे।
यू हैव टू डू दैट। और आपको अगर स्टैटिस्टिक्स में भी है तो स्टैटिस्टिक्स में भी पहले इजी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, उनको प्रिपेयर करो। और कभी भी प्रोबेबिलिटी को नेगेटिव मत रखना, प्रोबेबिलिटी भी बहुत स्कोरिंग है, आप मॉड्यूल्स के भी क्वेश्चंस करो, आते हैं, गो फॉर इट। और मुझे मालूम है इतना सब के बाद आप बहुत अच्छी एग्जाम दोगे, ऑल द बेस्ट। फिर भी कोई डाउट्स रहेंगी तो मैं डाउट सेशंस यूं भी लूंगा, रात में भी और सुबह भी, दोनों टाइम पे लूंगा इन 2 दिनों में। आई एम विथ यू, अगर कोई भी डाउट होगी तो आई एम देयर फॉर यू। थैंक यू बेटा।